नमस्कार 99 न्यूज़ के खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद में कोयला के अवैध खनन के दौरान हादसों से हो रही मौतों को लेकर हेमंत सरकार के साथ साथ कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल लगातार निशाने पर है। जहां एक तरफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर सीबीआई जाँच की मांग की है, वहीं अब बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जाँच की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। धनबाद में कोयले का काला कारोबार और अवैध खनन के दौरान पिछले दिनों निरसा और महुदा के लोहपट्टी में चाल धंसने के दौरान हुई मौतों के बाद सूबे का राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष जहां हेमंत सरकार के घेरने में जुटी है, वहीं बियाडा के पूर्व अध्यक्ष सह समाजसेवी विजय झा ने भी झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अवैध खनन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी याचिका में बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल को भी निशाने पर लेते हुए उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। खासकर अवैध खनन के दौरान नाबालिग बच्चों के काम करने और उनकी मौत पर उन्होंने खदानों की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ और पुलिस की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले पर कंपनी प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। कोई भी संस्था अवैध खनन और उससे होने वाली मौतों पर कुछ बोलने से बच रही है। उन्होंने इस मामले की एक ईमानदार अधिकारी के नेतृत्व में जाँच कराने की मांग की है। विजय झा से पहले गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी मंगलवार को कोयला चोरी और अवैध खनन के दौरान होने वाली मौतों का मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने इस पर अविलंब अंकुश लगाने के साथ साथ अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर दुबे ने सदन को बताया कि ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयला की चोरी हो रही है। इसका नतीजा है कि मजदूरों की हर दिन मौतें हो रही हैं। इस तरह की घटनाओं के लिए उन्होंने सीधे तौर पर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। झारखंड में इधर लगातार बढ़ता हुआ व्याप्त इलीगल कोल माइनिंग के संदर्भ में सर, इधर धनबाद के निरसा में 3 कोयलियरी हैं सर, गोपीनाथ, कापासारा और दहीबाड़ा, और तीनों कोयलियरी में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और तीनों कोयलियरी बंद है। और बंद कोयलियरी में चाल धंसने से 10 मजदूरों की मौत हुई है और 20 लोग घायल हैं। दुर्भाग्य इस बात का है सर कि 3 जो कोल कंपनियां हैं, ईसीएल और बीसीसीएल, उन कंपनियों के लगातार सरकार, राज्य की सरकार पास लगातार लिखने के बावजूद राज्य की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। सीआईएसएफ के द्वारा वहां के पकड़े हुए जो पकड़े जाते हैं, जो अपराधी, उन पर एफआईआर करने के लिए जब निर्देश दिए जाते हैं तो राज्य की सरकार एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और दुर्भाग्य इस बात का है सर कि बंगाल और झारखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो कंपनियां कोल माइनिंग सेक्टर है सर, जहां माइंस होता है, वहां पर सबसे ज्यादा वहां पर इलीगल माइनिंग हो रहा है। और इलीगल माइनिंग में झारखंड की बैठी हुई सरकार में जो सत्ताधारी दल है और बंगाल में बैठी हुई जो सत्ताधारी दल है, दोनों के बीच में अवैध संबंध है, जिसके कारण वहां पर कोयले की तस्करी बढ़ती चली है। इसके अलावा भाजपा के दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े नेता भी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि आखिर इस काले कारोबार में और कितने लोगों की बलि के बाद सरकार कुंभकर्णी निद्रा से जागेगी। 1 फरवरी से लेकर सप्ताह भर में 4 खनन हादसे में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद भी सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं आना सारी सच्चाई को बयां करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही झारखंड सरकार कितनी असंवेदनशील है, इसका भी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। साफ है कि सरकार के संरक्षण में ही पूरे राज्य में कोयला सहित अन्य खनिज संपदा की लूट मची हुई है। बता दें कि इन दिनों धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार उद्योग का रूप ले चुका है। डंके की चोट पर दिन के उजाले में अवैध रूप से कोयला खनन किया जा रहा है, जिसे लोड करके सैकड़ों ट्रक जिले और प्रदेश के बाहर भेजने के साथ ही आसपास के भट्टों में भी खपाया जाता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिसिया छापेमारी गठित टास्क फोर्स कोई घटना होने पर खदान के मुहाने को बंद करने की तत्परता जरूर दिखाती है, लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा ठंड होता है, फिर से कोयला चोरी का कारोबार धड़ल्ले से होने लगता है। इसे आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि निरसा में पिछले सप्ताह लोगों की अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन काफ़ी सजग दिखी, इस पर रोक लगाने का आदेश भी दिया। लेकिन 2 दिन के बाद ही बागमारा के लोहपट्टी में फिर से अवैध खनन के दौरान एक नाबालिग बच्ची और युवक की मौत हो गई। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।